नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राहुल गांधी पहुंचे हैं राजबाड़ा में राहुल गांधी की जनसभा है और राहुल गांधी मंच पर पहुंचे हैं। कमलनाथ, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, जेपी अग्रवाल समेत कई नेता मंच पर मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा इंदौर पहुंच चुकी है, राजबाड़ा पर पहुंच चुकी है और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। केसी वेणुगोपाल जी, जेपी अग्रवाल जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी और स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, दूसरे तरीके से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्यारे बब्बर शेर और शेरनिया, भाई और बहनों, इंदौर के युवा, इंदौर की जनता और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज प्रेस को इस साइड लगा रखा है, नमस्कार। अब तकरीबन 80 दिन हो रहे हैं कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर 3600 3700 किलोमीटर की यात्रा पर चल रहे हैं। जैसे इंदौर ने आज दिखाया, हम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, 100 यात्री नहीं चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही है, हिंदुस्तान की पूरी जनता इस यात्रा में शामिल है और एक साथ चल रही है। और आज मैंने देखा, सबसे पहले इंदौर में कितने, जीतू जी, इंदौर में कितने घंटे चले हम? कितने घंटे इंदौर में कितने घंटे चले हम? हम आपकी सड़कों पे 8 घंटे चले आज। 8 घंटे नहीं, अभी ताली मत बजाइए, ताली बजाने का समय अभी आएगा। मैंने 8 घंटे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे देखा, मुझे इंदौर में कोई कचरा नहीं दिखाई दिया। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी ये तस्वीरें। राहुल गांधी पहुंचे इंदौर के राजबाड़ा और संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो विवादों में है। बीजेपी ने वीडियो को लेकर क्राइम ब्रांच में शिकायत की और इस शिकायत के बाद पुलिस ने अभय तिवारी, पीयूष बघेल पर केस दर्ज किया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अभय तिवारी, पीयूष बघेल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। यही नहीं, बीजेपी ने पुलिस से भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने की भी मांग की। यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर यह शिकायत की गई है। लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी, 504, 505 1, 505 2 और 120 बी जो षड्यंत्र की धारा है, इसके तहत श्रीमान राहुल गांधी जी पर, श्रीमान कमलनाथ जी पर, श्रीमती प्रियंका रावत वाड्रा पर, क्योंकि प्रसारित करने के बाद जब उनको पता चला कि इसमें एक आपराधिक घटनाक्रम संलग्न है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, राहुल गांधी, कमलनाथ, प्रियंका गांधी, बाकी नेता वीडियो में दिख रहे हैं, तो उसको उन्होंने डिलीट किया, यानी अपराध छिपाने का भी अपराध किया है। तो इन धाराओं में आज ये आवेदन क्राइम ब्रांच थाने में दिया है, क्योंकि ये इसी हमारा क्षेत्र अधिकार है, ज्यूरिडिक्शन यहाँ का है।
और हमको विश्वास है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं इस वीडियो की सत्यता सबके सामने आए। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से उसको पोस्ट किया, उनके अधिकृत लोगों ने आप सब पत्रकार साथियों को वो वीडियो भेजा था और बाद में झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको डॉक्टर्ड किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में जारी है और राहुल की पदयात्रा के दौरान अलग अलग तस्वीरें सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। बाइक पर सवार राहुल गांधी का ये अंदाज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिला। महू में पदयात्रा के दौरान राहुल ने थोड़ी देर बाइक चलाई। वहीं इंदौर में 5 साल की बच्ची तन्वी बिरला राहुल गांधी को अपने गुल्लक के पैसे देना चाहती थी। उनका कहना है कि राहुल भारत जोड़ने का नेक काम कर रहे हैं। क्या ये गुल्लक लेके आई, किसको देना है? राहुल गांधी जी को। क्यों देना चाह रही हैं? क्योंकि ये ना बहुत अच्छा काम करते हैं। कौन से काम कर रहे हैं वो? भारत लोगों को जोड़ने का काम। अच्छा, ये गुल्लक आप खोल पाएंगे? हाँ। क्या इसमें तो ताला लगा हुआ है? मैं खोल लूंगी, पापा के पास चाबी है। वहीं पदयात्रा के रूट पर एक दिव्यांग राहुल गांधी से मिलने के लिए बैठा था। राहुल से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन दिव्यांग मदद की बात नहीं कह पाया। के लिए बैठे थे आप? मदद के लिए कि नेताजी से कुछ मदद मिल जाएगी तो रोजगार मिल जाएगा तो मैं अपने बच्चे पाल लूंगा साहब। तो ये काय में चले गए फिर? ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, तो एक्सीडेंट से हुआ साहब। कब हुआ था एक्सीडेंट? 17/12/2021 को हुआ था। अच्छा, तब से आप अपाहिज है? आप आए जी, मुझे सरकार से 1 रुपए की मदद नहीं मेरे को। पदयात्रा के दौरान अलग अलग वर्ग के लोग राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। कुछ राहुल गांधी से मिलकर खुश हैं तो कुछ को ना मिलने पर निराशा भी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर मंथन प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली में जारी है और सीएम शिवराज 28 नवंबर को पीएम से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के बाद नए मुख्य सचिव का नाम तय हो सकता है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीएस की दौड़ में शामिल अनुराग जैन पीएमओ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इकबाल सिंह बैस के एक्सटेंशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। गुजरात चुनाव के बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज की डिमांड है। सीएम शिवराज कल दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली के शास्त्री नगर, सरस्वती विहार, आदर्श नगर, शालीमार बाग, रोहिणी डी सेक्टर में जनसभा करेंगे। सीएम शिवराज कल दिल्ली में रहेंगे। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार मुख्यमंत्री करेंगे। दिल्ली के शास्त्री नगर, सरस्वती विहार में प्रचार प्रसार करेंगे। आदर्श नगर, शालीमार बाग, रोहिणी डी सेक्टर में प्रचार करेंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम की डिमांड है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज की डिमांड है और सीएम शिवराज कल दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, कल सीएम जो है प्रचार प्रसार करने वाले हैं दिल्ली में, कितना खास और क्या रहने वाला है इसमें? बिल्कुल, देखिए, अभी तक गुजरात चुनाव में सीएम शिवराज की सबसे ज्यादा मांग थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात की कई सीटों पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। लेकिन अब गुजरात के बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी सीएम शिवराज की डिमांड आई है, यानी कि दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ सीएम शिवराज अब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक दिल्ली के शास्त्री नगर, सरस्वती विहार, आदर्श नगर, शालीमार बाग और रोहिणी डी सेक्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनसंपर्क और जनसभा के कार्यक्रम होंगे। दिल्ली एमसीडी के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग। भोपाल में जबरन धर्मांतरण की खबर को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। उधर वीडी शर्मा का कहना है कि सरकार इससे लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है।
दमोह रायसेन के बाद भोपाल में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण कराने के आरोप हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने संबंधित लोगों को थाने बुलाया और पूछताछ शुरू कर दी। तो उनसे अभी पूछताछ में फिलहाल अभी ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रलोभन या कोई मजबूरी या कोई उनका जबरन प्रयास उनके ऊपर धर्मांतरण का सामने नहीं आया है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो उसमें जो CWC की कमेटी होती है और थाने की जो टीम है, दोनों टीमें मिलकर पूछताछ कर रही हैं और बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया गया है। उनसे भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अगर कहीं से भी ऐसा कोई आशय प्रतीत होगा तो इस संबंध में फिर हम लोग जो अपना कानून है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। उधर भोपाल मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया। उनका कहना है कि ऐसे मामलों को लेकर सरकार सख्त है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर अब नहीं बचेंगे। कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींचों में जाना पड़ेगा। भोपाल के अंदर घटना हुई है, उस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार हमारी करेगी। दरअसल रायसेन मामले के खुलासे के बाद से सरकार धर्मांतरण को लेकर सतर्क है। भोपाल मामले में पुलिस का कहना है कि जबरन धर्मांतरण की जानकारी सामने आने पर कार्रवाई की जाए। गुजरात के चुनावी रण में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मोर्चा संभाले हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नाम पर गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वोट पड़ते हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। भोपाल के टीटी नगर थाने में ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत की गई। सेना को लेकर अभिनेत्री ने विवादित ट्वीट किया था, इसे लेकर शिकायत की गई। उधर डीसीपी का कहना है कि मामले में आला अधिकारियों से सलाह ली जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो ये आवेदन आया हुआ है इसमें ये मांग की जा रही है कि जो एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा हैं उनके ऊपर सेडिशियस चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने भारतीय आर्मी और देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाया है। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये आवेदन प्राप्त कर लिया है, इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और बाकी लोगों की एक हम लोग राय लेंगे और उसके आधार पर। कटनी में मणापुरम बैंक लूटकांड में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने अब तक लूट के 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के नाम शुभम तिवारी और अंकुश साहू है। इनके पास से पुलिस ने एक बाइक और कट्टा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 4 और आरोपी हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। इन लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में भी वारदात को अंजाम दिया था। रिमेनिंग जो आरोपी हैं हम उनको पकड़ सकते हैं। किसी अधिकारी का तो भाई उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। 12 टीमें हमारी इसमें लगी, 12 टीमों में। मुखबिर की खबर पर मंदसौर पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर की तरफ जा रहे बस से भरे एक ट्रक से 6.5 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ी है। कुल 65 किलो अफीम ट्रक में खास कैबिन बनाकर 13 बैग में रखी गई थी। इस मामले में पुलिस ने तस्कर श्रवण कुमार राव को भी पकड़ा है, जो पहले भी तस्करी के मामले का आरोप रहा है और फरार चल रहा था। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट से सस्ते दाम पर अफीम खरीदकर जोधपुर में खपाने का काम कर रहा था। बता दें कि बीते कुछ दिनों में पुलिस ने ऐसी ही 4 गाड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसी तारतम्य में कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जावरा तरफ से एक 10 चक्का ट्रक जो है राजस्थान पासिंग का ट्रक है जो जा रहा है, जिसमें संभावना है कि भारी मात्रा में मादक पदार्थ हो सकते हैं। एडिशनल साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और वहां पे घेराबंदी की गई थी। तो वहां पे जब ट्रक को रोका गया तो उसमें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम श्रवण पिता रामकिशन राव, जाति विष्णुई, रहने वाला गाँव लोहवट, जिला जोधपुर का बताया उसने। जब उसके ट्रक के अंदर सर्चिंग की गई, जो केबिन था, केबिन में ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे उसने स्कीम बना रखी थी जिसमें करीब 5-5 किलो के 13 पैकेट निकले और टोटल 65 किलो के उसमें टोटल अफीम बरामद की हुई है, जो कि काफी भारी क्वांटिटी में है। तो ये सभी को स्पष्ट है कि जो गलती करेगा उसको कोई बचने का कोई ऑप्शन नहीं है।
सागर के बीना की एक युवती का शव जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 18 साल की ये युवती अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी घूमने गई थी, लेकिन होटल से उसे अगवा कर लिया गया। 3 दिनों बाद युवती का शव समुद्र किनारे जला हुआ मिला। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी केमिकल या एसिड से उसे जलाया गया। साथ ही शव को देखकर दुष्कर्म और मारपीट की भी आशंका जताई गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी जानकारी सामने आ पाएगी, लेकिन इस घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के बाकी सदस्य बीना से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। शिवपुरी से खबर है, जहां के सिटी कोतवाली थाना इलाके के नौकरी कला में रहने वाले राजेंद्र कोहली नाम के युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। बताया जा रहा है युवक ससुराल पक्ष के लोगों से परेशान था। 25 वर्षीय युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी, सास ससुर और अन्य ससुराल पक्ष के लोग उसे झूठे दहेज के केस में फंसाना चाहते हैं। उसने वीडियो में इन्हीं लोगों से प्रताड़ित होकर खुदकुशी की बात कही। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, दहेज का झूठा आरोप लगाते हैं और धमकी देते हैं। इसलिए खंडवा में स्टेट हाईवे पर खिरकिया से खंडवा की ओर आ रही निजी यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई और बस में 30 यात्रियों के सवार होने की खबर है। दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बच्चे हैं। कुछ यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं, जिन्हें हरदा और खंडवा भेजा गया। तो वहीं रीवा में प्रयागराज जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। ढाबे पर खड़ी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। किसी तरह की इस घटना में जनहानि नहीं हुई। तो वहीं खंडवा में एक अलग हादसे में 3 वन कर्मचारियों की मौत हुई। तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने से यह हादसा हुआ। वनकर्मी सिंगाजी रेंज के बताए जा रहे हैं। बेटी की शादी में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टर ने माउथ ऑर्गन बजाया। दिल्ली में बेटी की शादी के संगीत समारोह में उन्होंने माउथ ऑर्गन बजाया और उसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आ जाओ। अभिनेता अभिषेक बच्चन फिल्म की शूटिंग करने सीहोर पहुंचे। यहां उन्होंने तहसील कार्यालय में बनाए गए सेट में पूरे दिन फिल्म की शूटिंग की। शूटिंग से जुड़े लोगों ने बताया कि फिल्म साउथ की केडी की रीमेक बताई जा रही है। फिल्म की शूटिंग सीक्रेट मोड पर हुई है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन का पहला लुक नजर आया, जिसमें वो कुर्ता पजामा और गले में गमछा डाले नजर आए। नर्मदापुरम के देहात थाने में सहकर्मी के मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले थाना प्रभारी सहित पूरे स्टाफ ने गोद भराई की रस्म पूरी की। बैतूल की आरक्षक प्रतीक्षा रघुवंशी देहात थाने में तैनात है और थाने में ही प्रतीक्षा की गोद भराई रस्म का आयोजन किया गया। आयोजन में टीआई बड़े भाई और महिला एसआई छोटी बहन बनी। थाने में पदस्थ अन्य पुलिसकर्मियों ने पिता और परिवार के अन्य सदस्य बनकर गोद भराई की रस्म निभाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को बेहतरीन राज्य का तीसरा पुरस्कार मिला है। व्यापार मेले के अंतिम दिन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश पवेलियन के निदेशक बी.एन. त्रिपाठी ने पुरस्कार लिया। उन्होंने कहा कि मेले में आए लोगों ने राज्य के उत्पादों को खूब सराहा। साथ ही कहा कि कोशिश करेंगे कि अगली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहला पुरस्कार मिल सके।